अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एक नए दिन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम की बच्चों बात करेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। उसके अंदर ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अभी आपको एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। फाइनेंशियल सिस्टम मैंने आपको क्या बताया कि ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है। सो फाइनेंशियल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 2 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी नंबर 1 इज फाइनेंशियल मार्केट एंड कैटेगरी 2 इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब बारी बारी हम इनके बारे में देखेंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमने बात की, फाइनेंशियल सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट हेल्प, ये क्या करता क्या है, दैट हेल्प टू मैच वन पर्सन सेविंग विद अनदर पर्सन इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये कोऑर्डिनेशन हमें प्रोवाइड करता है, ब्रिंग टुगेदर करता है, इकट्ठा लेके आता है बोरोवर को और फंड लेंडर को, जो फंड देना चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे देना चाहते हैं, और वो बोरोवर जो पैसा लेना चाहते हैं। बोरोवर मीन उधार लेने वाले, लेंडर उधार देने वाले। लेंडर्स को और बोरोवर को, या इन्वेस्टर और सेवर आप लोग कह सकते हो। सेवर जो पैसे बचा के सेव करके रखते हैं, वो कौन होते हैं, वो लेंडर होते हैं। जिन्होंने पैसा सेव किया होता है वही पैसा देते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इन दोनों को प्रोवाइड करते हैं एक प्लेस जहां पे ये दोनों सिट टुगेदर कर सकें। ठीक है, इकट्ठे बैठ सकें, इकट्ठे मिल बैठ के टुगेदर आके ये क्या करें, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिस्टम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है जिसमें कि बोरोवर और हमारे जो लेंडर्स होते हैं या सेवर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों एक जगह पे आके एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि ये वो इंस्टीट्यूशंस या ये वो इदारे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू फंड्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं सेवर से बोरोवर के पास। ठीक है, इट मूव्स द इकोनॉमी स्कार्स रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर्स यानी कि लेंडर्स टू द बोरोवर। स्कैर्स रिसोर्सेज की जैसे हमने पहले बात की थी, लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो महदूद जराए होते हैं या महदूद आमदनी होती है या जो महदूद फंड्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड फंड, उनको ट्रांसफर करने में मदद करता है। कहां से कहां, सेवर से बोरोवर की जानिब। ठीक है बच्चों, इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम इज मेड अप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ब्रिंग टुगेदर द एक्शंस ऑफ द सेवर्स। सेवर मीन पैसे देने वाले, एंड बोरोवर्स, या सेवर्स को आप लेंडर भी कह सकते हो, लेंडर एंड बोरोवर। यही बात हमने की कि ये वो वाले इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है जो कि ब्रिंग टुगेदर, ऑल टुगेदर लेके आते हैं बोरोवर और सेवर्स को एक जगह पर, ताकि वो आपस में फंड्स ट्रांसफर कर सकें। यानी कि बोरोवर्स पैसा ले सकें और लेंडर जो है या सेवर जो है वो पैसा अपना दे सकें। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमने बात की कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज। 2 मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं ये 2 तरह की होती हैं, बॉन्ड मार्केट्स एंड स्टॉक मार्केट। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। बारी बारी देख लेते हैं जी। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या हुआ, स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में क्या होता है, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड। इनके बारे में अभी बारी बारी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है, फाइनेंशियल मार्केट्स बच्चों वो वाली मार्केट्स होती हैं जो डायरेक्टली फंड्स को ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करती हैं। डायरेक्टली मीन डायरेक्ट लेंडर से बोरोवर के पास हमारे फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि जिसने उधार लेना है और जिसने देना है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके आमने सामने एक दूसरे को फंड्स दे सकते हैं। कहाँ पे जाके, फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके। इसकी हम डेफिनेशन अब देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आर द इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच savers or lenders
कैन डायरेक्टली प्रोवाइड फंड्स टू द बोरोवर। यहाँ पे डायरेक्टली का वर्ड जो है मैंने रेड में किया है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये वो वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सेवर्स को अपने डायरेक्टली फंड ट्रांसफर करने में बोरोवर तक हेल्प आउट करते हैं, वो होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इसका ऑपोजिट अगर बच्चे हम करें कि वो वाले इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सेवर्स कैन इनडायरेक्टली प्रोवाइड फंड टू द बोरोवर्स, तो वो क्या बन जाएगा, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बन जाएगा जिसमें इनडायरेक्टली फंड्स हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे होगा, बीच में बच्चे कोई बैंक आ जाएगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि बैंक्स हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड। बैंक अगर बीच की पार्टी है तो बैंक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके अपना पैसा जमा करवा देते हैं, ठीक है, और वो हमारा पैसा इस्तेमाल करते हुए आगे जो इनको जरूरत होती है उनको लैंड आउट कर देता है बैंक या लोन आउट कर देता है। सो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। सो वो डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है। सो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू व्हिच सेवर्स कैन इनडायरेक्टली प्रोवाइड फंड्स टू द बोरोवर। यही बात की हमने बच्चों। अब इसी बात को एक फिगर के थ्रू देखिएगा बच्चों, यहाँ पे गौर से देखिएगा। ये हमारे पास आ रही है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स। अब यहाँ पे है हमारे पास लेंडर या सेवर्स है, ठीक है। इनको देखिएगा, लैंड करने वाला हाउस होल्ड भी हो सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस फर्म भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है जो कि हमें लोन दे रही हो, या फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हमने याद रखना लेंडर और सेवर्स, लोन देने वाले, वो अपने फंड्स देते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट से फंड्स चले जाते हैं बोरोवर या स्पेंडर के पास, ठीक है। बोरोवर्स जो कि पैसा लेने वाले हैं, उधार लेने वाले, यानी कि इस मार्केट में दोनों आ जाते हैं, सेवर भी और बोरोवर भी, और पैसा लेके बोरोवर चला जाता है और सेवर अपना पैसा दे देता है। तो ये कौन सा होता है, ये डायरेक्ट फाइनेंस होता है जो कि फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है। फाइनेंशियल मार्केट में आप आ जाते हैं, एक मार्केट है, मार्केट पे क्या होता है बच्चों, किसी भी मार्केट में आप जाएं तो लेन देन होता है ना, चीजों की खरीदो फरोख्त होती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंस जो है या कैपिटल जो है या मनी जो है उसको फाइनेंस किया जाता है, मार्केट किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में क्या होता है, अगर सेवर जो है अपने फंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं बोरोवर्स को, तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट फाइनेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को अपने फंड दे के वापस चले जाना है। आपने अपने फंड बस यहाँ पे देने हैं, आपको नहीं सरोकार के आगे आपके फंड कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। सो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंस, ठीक है। डायरेक्ट फाइनेंस एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस। अगर डायरेक्ट फाइनेंस होगा, डायरेक्ट आप अपने फंड्स प्रोवाइड कर रहे हो बोरोवर को, तो वो फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू होगा, फाइनेंशियल मार्केट में होगा। और अगर आप इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हो तो वो किसके थ्रू होगी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो ये बात हो गई हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स की और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की। अब सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स पे बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या होता है और किस तरह से होता है। जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में 2 टाइप्स की मार्केट होती हैं, बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। अब बारी बारी हम बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे कि ये क्या मार्केट्स होती हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स का हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले बॉन्ड मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट में बॉन्ड मार्केट को डेट मार्केट भी कहते हैं और क्रेडिट मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि ये उधार देती है बोरोवर को। बोरोवर यहाँ से डेट लेके जाता है, कर्जा लेके जाता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बॉन्ड मार्केट में किस तरह से वर्किंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, मुझे अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन चाहिए, मुझे फंड्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ी फेमस कंपनी हूँ निषाद टेक्सटाइल मिल, ठीक है। निषाद टेक्सटाइल मिल से जो है हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, मैं अपनी कंपनी के बॉन्ड्स इशू करूंगी। बॉन्ड्स एक क्या होती है, एक पर्ची होती है, ठीक है बच्चों, आसान अल्फाज में एक पर्ची है। वो पर्ची इशू करूंगी, उसके ऊपर उसकी कीमत लिखी होगी कि इस पर्ची की इतनी कीमत है। मैं क्या करूंगी, मैं वो बॉन्ड्स जाके उनको दे दूंगी, ठीक है, बॉन्ड मार्केट में, और उनको कहूंगी कि मुझे इसके बदले पैसा चाहिए। अब बॉन्ड के ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, बॉन्ड के ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। मैं इंटरेस्ट उनको पे करूंगी कि ये बॉन्ड मेरा आप रख लें, ठीक है, ये एक पर्ची है, ये एक एग्रीमेंट है, ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस सर्टिफिकेट के बदले मुझे इतने पैसे दे दें आप, और ये पैसा मैं आपको पे बैक करूंगी, इस पे इंटरेस्ट भी दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मिलियन रुपीज जो है वो लोन लेती हूँ, लेकिन मैंने उनको रीपे कितना करना है, 1 मिलियन प्लस इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, मुझे रीपे ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे आम लोन हम लेते हैं बैंक से बच्चों, वही सीन है, सिर्फ इसमें क्या होगा, एक सर्टिफिकेट होगा, और वो सर्टिफिकेट किस चीज का होगा, इंडेटेडनेस का, मकरूज होने का, कि मैं आपकी मकरूज हूँ एज अ निषाद टेक्सटाइल मिल, और मैं आपको इतने पैसे पे करूंगी नियर फ्यूचर में। उसके ऊपर बॉन्ड के ऊपर डेट भी लिखी होगी, जब वो मैच्योरिटी डेट जिसको बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट मीन जब वो बॉन्ड जो है वो ड्यू होगी, उसकी रीपेमेंट
जब उसकी रीपेमेंट यानी कि जब मैंने पैसा वापस करना है, वो डेट जो होगी, जिस डेट को मैंने पैसा वापस करना है वो होती है मैच्योरिटी डेट। ठीक है, वो उसके ऊपर मेंशन होती है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हैं जो कि उसके ऊपर मेंशन होती हैं। तो ये बॉन्ड मार्केट होती है, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टेडनेस होता है। So bond is a certificate of indebtedness that specifies obligation of borrowers to the holder of the bond. Specifies obligation का क्या मतलब है? Obligation मीन आपकी जिम्मेदारी है कि आप एज अ बोरोअर, एज अ कर्जा लेने वाले, आपने जिसके पास बॉन्ड है, जिसने बॉन्ड होल्ड किया हुआ है आपका और आपने उससे पैसा लिया था, अब आपने उसको इतनी अमाउंट रीपे करनी है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो ये तो हो गई बॉन्ड की डेफिनेशन। अब बॉन्ड मार्केट जो है बच्चों, बॉन्ड मार्केट भी वही मार्केट होती है जहां पे फंड्स लेने वाले और फंड्स देने वाले, लेंडर और बोरोवर जाते हैं और जाके लेन देन करते हैं। किस तरह से एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे, स्क्रीन पे देखिएगा। अ बॉन्ड मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर्स गो टू ट्रेड, ट्रेड मीन बाय और सेल करना, खरीदना या बेचना, डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज कौन सी है? मीन बॉन्ड्स, प्रोमिनेंटली बॉन्ड्स विच मे बी इशूड बाय कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन मीन्स कुछ कंपनियां, कुछ फर्म्स जो हैं वो भी इशू कर सकती हैं और गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है जब गवर्नमेंट को अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दरकार हो, चाहिए हो। ठीक है, बॉन्ड मार्केट इज ऑल्सो नोन एज डेट और द क्रेडिट मार्केट। बच्चों तो हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो टू पार्टीज के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि मैं आपको फलां डेट पे इतनी अमाउंट रीपे करूंगा और दूसरी पार्टी कह रही है ठीक है कि आप मुझे फलां डेट पे इतनी अमाउंट पे कीजिएगा, मैं आपको अभी इतनी अमाउंट उधार पे दे देता हूं। लेकिन उधार लेने वाले को, जैसे हमने बात की कि इंटरेस्ट पे करना होता है, यानी कि जितनी अमाउंट उसने ली होती है उधार पे, 1 मिलियन की मैंने बात की थी, तो अब आपको 1 मिलियन से ज्यादा रीपे करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बॉन्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, कंपनीज और गवर्नमेंट। कंपनीज भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट इशू बॉन्ड्स बिकॉज दे नीड टू बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। उनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है उधार पे, तो वो क्या करती हैं, कंपनीज और गवर्नमेंट क्या करती हैं कि वो इशू करती हैं बॉन्ड्स ताकि वो पैसा जमा कर सकें। सो दे ऑल्सो हैव टू पे इन्वेस्टर्स अ लिटिल बिट मोर देन दे पेड फॉर द बॉन्ड। सो उनको इन्वेस्टर को थोड़ा ज्यादा पे करना होता है, जितनी अमाउंट उन्होंने उधार ली होती है उससे ज्यादा पे करना होता है। ठीक है, जितना उन्होंने बॉन्ड के लिए पे किया था उससे ज्यादा अब उन्होंने पे करना होता है। कंफ्यूज नहीं होना, इट्स मीन, आपको इस तरह से समझाती हूँ। बोरोवर्स को, यहाँ पे बात हो रही है बोरोवर्स को, दे आल्सो हैव टू पे द इन्वेस्टर। दे मीन बोरोवर, बोरोवर्स आल्सो हैव टू पे द इन्वेस्टर्स अ लिटिल बिट मोर, ज्यादा पे आपने करना होता है देन दे पेड फॉर द बॉन्ड। अब दे पेड फॉर द बॉन्ड, ये वाला जो दे है ये लेंडर के लिए यूज हो रहा है। जितने उन्होंने बॉन्ड के लिए आपको पेमेंट की थी, आपका बॉन्ड खरीदा था और आपको पेमेंट की थी, उतने अब आपने उससे ज्यादा पेमेंट आपने उनको करनी होगी। ठीक है, दे आल्सो हैव, दे मीन बोरोवर्स आल्सो हैव टू पे द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मीन जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है आपकी कंपनी में, आपको दे रहा है और आपसे बॉन्ड ले रहा है, अ लिटिल बिट मोर देन दे पेड फॉर द बॉन्ड। दे मीन लेंडर्स। जब हम बॉन्ड इशू करते हैं पैसा जमा करने के लिए, कैपिटल जमा करने के लिए, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, या कंपनी का कोई नया यूनिट या नई कंपनी बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट फाइनेंसिंग। उधार लेके हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि हम उधार ले रहे हैं। यहां तक बात हो गई बच्चों बॉन्ड मार्केट की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? अब स्टॉक मार्केट क्या होती है बच्चों? स्टॉक मार्केट मीन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो कि अपने शेयर्स को सेल करती हैं। लोग क्या करते हैं? उनके शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, शेयर्स खरीद के उनको कंपनीज को पैसा पे करते हैं। उनके शेयर्स जब आपने खरीदे तो आपने पैसा पे किया, तो जो पैसा आपने पे किया वो कंपनी के पास गया। सो कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज करके अपने ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करती है, बिजनेस को अच्छा बनाती है। ठीक है, तो ये होती है स्टॉक मार्केट जहां पे ट्रेड होते हैं डिफरेंट लिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। और शेयर्स जब आप परचेज करते हैं तो उसको कलेक्टिवली जेनेरिक टर्म में बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जब आप शेयर परचेज करते हैं तो आप उस कंपनी की ओनरशिप बेसिकली परचेज कर रहे होते हैं, आप शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। अब शेयर होल्डर वोटिंग भी कर सकते हैं कंपनी का, अगर कोई भी इशू हो, किसी भी मसले में कोई भी उन्होंने कोई स्टेप लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, आप उसमें वोटिंग भी कर सकते हैं और आपका स्टेक होता है उस कंपनी में, आपका हिस्सा होता है उस कंपनी में, आप ऑनर होते हो उसमें।
ऑनरशिप होती है आपकी। लेकिन बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, बॉन्ड में जस्ट उधार लेना और देना होता है। स्टॉक मार्केट में ये बॉन्ड से डिफरेंट इस लिहाज से है, स्टॉक मार्केट और स्टॉक किस तरह से बॉन्ड से डिफरेंट है कि यहाँ पे आपकी ऑनरशिप होती है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डेटनेस नहीं है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनडेटेडनेस नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपने याद रखना है। सो इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि जब आप एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहे होते हो तो यू आर परचेजिंग दैट पीस ऑफ दैट कंपनी, यू आर परचेजिंग अ स्मॉल पीस ऑफ दैट कंपनी। आप एक छोटा सा टुकड़ा उस कंपनी का खरीद रहे होते हो जिसके कि आप ऑनर हो, क्योंकि आपको ऑनरशिप मिल रही होती है, बजाय इसके कि आप बॉन्ड खरीदो जिसमें आपको कोई ऑनरशिप नहीं मिलती। सो अब इनकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं स्टॉक मार्केट की। अ स्टॉक इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट represents an ownership share in a company. When you purchase a company stock, you are purchasing a small piece of that company called a share. Stock represent ownership in a firm and is therefore a claim to the profits that firm makes. जब आप ownership ले लोगे कंपनी की स्टॉक खरीद के तो आप क्लेम भी कर सकते हो, दावेदार होगे प्रॉफिट में जो कंपनी बनाएगी, आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। बॉन्ड में क्या मिलता है बच्चों, आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपने बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड की आपने पेमेंट की, तो आपको बदले में क्या मिलेगा, मैंने अगर बॉन्ड जो है खरीदा है, मैंने अपना पैसा यूटिलाइज करने के लिए उनको दिया है, बॉन्ड होल्डर को, बोरो करने वालों को दिया, लेंडरों में, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मेरी अमाउंट भी मिलेगी और मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर हम पैसा दे रहे हैं, मतलब अपने शेयर्स, उनके शेयर्स खरीद रहे हैं और अपना पैसा दे रहे हैं, बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अगर वहां पे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो हमें डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, आप क्लेम कर सकते हो प्रॉफिट्स। सो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड एंड थस इट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ स्टॉक बायर्स एंड द स्टॉक सेलर। स्टॉक मार्केट वो प्लेस होती है, मीटिंग प्लेस होती है, ब्रिंग टुगेदर करती है बायर एंड सेलर को, स्टॉक की, जो स्टॉक खरीदने वाले और बेचने वाले होते हैं उनको। सो अगर आप अपना स्टॉक इशू कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो या शेयर्स सेल कर रहे हो एज अ कंपनी टू कलेक्ट द मनी, टू रेज द मनी, मनी जमा करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, डेट फाइनेंसिंग नहीं कर रहे। डेट फाइनेंसिंग कब होगी, जब आप बॉन्ड मार्केट में होगे। यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो या इशू कर रहे हो अपने शेयर्स ताकि आप पैसा जमा कर सको अपनी कंपनी में और मजीद पैसा इन्वेस्टमेंट कर सको, तो वो क्या होगी, वो इक्विटी फाइनेंसिंग कहलाएगी। ठीक है बच्चों, द सेल एंड द इशू ऑफ द स्टॉक टू रेज मनी इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। Compared to bonds, stocks offer both higher risk and potentially higher return. यहाँ पे आपका higher risk होता है और higher return होता है। जितना ज्यादा किसी चीज में बच्चों रिस्क ज्यादा होता है ना, उतने ज्यादा वहां पे रिटर्न मिलने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है ना, जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क है, अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, मुनाफे की तरफ जाएगा, तो आपको मुनाफा भी उतना ज्यादा ही होगा जितना ज्यादा आप रिस्क बियर करने के लिए स्टेपिंग थे या तैयार थे। ठीक है, तो स्टॉक में वो कह रहे हैं कि रिस्क ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पैक्ट अमाउंट नहीं मिलनी। अगर कंपनी प्रॉफिट में गई तो आपको मुनाफा होगा, वरना नहीं। अगर कंपनी लॉस में चली गई तो रिस्क है कि आपके पैसे भी डूब जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं है, बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, आपने उधार पैसा दिया और आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये इतनी बात हमने की स्टॉक मार्केट की और बॉन्ड मार्केट की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि बॉन्ड और स्टॉक जो हैं ये किस तरह से डिफरेंट है और किस तरह से सिमिलर है। सिमिलर बच्चों, इनमें जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही पैसा गैदर करने के लिए यूज होते हैं। बोथ आर यूज टू रेज फंड्स और कैपिटल फॉर अ बिजनेस। ठीक है, और डिफरेंस इनमें क्या है वो मैंने आपको साथ साथ थोड़ा बता दिया है कि एक में इंटरेस्ट होता है, एक में डिविडेंड होता है, एक में ऑनरशिप होती है, एक में ऑनरशिप नहीं होती। ये इनका माइनर और मेजर भी कह सकते हो डिफरेंसेस हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, bonds and stocks are certificate that are sold to raise money for starting a new business or for expanding an existing business or company. ठीक है, अब कोई एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है, आपने उसको एक्सपेंड करना है तो आपको पैसा चाहिए, या न्यू कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी आप जो है वो पैसा चाहिए होता है। या तो आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग आपकी कंपनी है, उसको आपने एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है। और वो जो पैसा आपको चाहिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए या न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो किसके थ्रू आएगा, स्टॉक्स या बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, ये इन दोनों का काम है, ये इनकी सिमिलैरिटी है और इनको सिक्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, और लोग इनको खरीदते हैं, जो लोग इनको खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इन्वेस्टर कहलाते हैं। अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर मैंने बॉन्ड खरीदा है तो भी मैं इन्वेस्टर हूँ। ठीक है,
सो दिस इज व्हाट सिमिलैरिटी बिटवीन बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स. अब हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इज दैट स्टॉक्स आर शेयर्स in the ownership of a business, while bonds are a form of debt that the issuing entity promised to repay at some point in the future. यही बात हमने की थी बच्चों, यही बात मैं आपसे कह रही थी कि इन दोनों का डिफरेंस ये है कि शेयर्स जो होते हैं उसमें ओनरशिप आपको मिल जाती है बिजनेस में, लेकिन बॉन्ड्स में आपको ओनरशिप नहीं मिलती. आपने डेट वापस करना होता है, कर्जा देना होता है जो आपको कंपनी जिसने आपको इशू किया होता है, जिसने आपको लोन दिया होता है उसको, और आप प्रॉमिस करते हो कि मैं रीपे करूंगी फ्यूचर में उस डेट के ऊपर जो कि मैच्योरिटी डेट है, जिस डेट के ऊपर वो ड्यू हो रहा होगा. सो दिस इज व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज बॉन्ड एंड हाउ आर दे डिफरेंट एंड हाउ आर दे सिमिलर. बॉन्ड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, किस तरह से वो सेम है, किस तरह से वो डिफरेंट है. बॉन्ड स्टॉक की डेफिनेशन पिछले पेजेस पे, उनके रिस्पेक्टिव पेजेस पे ऑलरेडी मेंशन है, उसको वहां से देख लीजिएगा. अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने उनका यहाँ पे अलग से करके लिख दिया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. यहाँ पे स्टॉक्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं. अब इनका डिफरेंस क्या है, मीनिंग इनका किस तरह से डिफरेंस है. यहाँ पे होती है ऑनरशिप एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे आपको मिलती है ऑनरशिप. क्योंकि इसको इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं इसलिए इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, क्योंकि इक्विटी ऑनर्स होती है.